अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 30 अगस्त है और आज दिन है मंगल का। इस वीडियो के अंदर 2-3 बड़ी खबरें आपके सामने रखनी हैं। खासतौर पे आज पीटीआई को, खान साहब को बड़ा झटका लगा है। फिर नजम सेठी की जानिब से पाकिस्तान के मुक्तदर हलकों पर, खुफिया एजेंसियों पर इंतहाई खौफनाक, शर्मनाक इल्जामात आयद किए गए हैं नजम सेठी के जानिब से, और कुछ दीगर खबरें भी हैं। सबसे पहले जी डॉक्टर शहबाज गिल की बात करते हैं। कल उनकी जमानत के हवाले से फैसला महफूज किया गया था एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल साहब की जानिब से, और अब से कुछ देर पहले वो फैसला सुना दिया गया है जिसमें डॉक्टर शहबाज गिल को रिलीफ नहीं दिया गया, यानी डॉक्टर शहबाज गिल को माफ नहीं किया गया, जमानत नहीं दी गई और कहा गया है कि यह केस इतना सादा नहीं है, यह बगावत का केस है, ये फौज को बगावत पर उकसाने के मुतरादिफ ये अमल था, ये बहुत पेचीदा मसला है, लिहाजा इतनी आसानी से हम डॉक्टर शहबाज गिल को जाने नहीं देंगे। अभी और जेल की चक्की पीसनी होगी, अभी और सजा मिलेगी। और इससे पहले आपको पता ही है कि 9 अगस्त को डॉक्टर शहबाज गिल को गिरफ्तार किया गया था। 2 दिन तक तो उनका पता ही नहीं था कहां पे रखा गया, फिर उन पे तशद्दुद किया गया, फिर मजिस्ट्रेट ज़ेबा चौधरी ने फिर 2 रोज़ा रिमांड दे दिया, फिर उन पर इतना तशद्दुद हुआ और पीम्स अस्पताल के अंदर उन्हें रखा गया। कोई 20-24 उनके टेस्ट करवाए गए, फिर बाद में इंकशाफात हुए कि उनके साथ जिनसी तशद्दुद हुआ, टॉर्चर किया गया। खान साहब ने फिर रैली निकाली, दफ़ा 144 वाला मुकदमा बन गया। फिर खान साहब ने कहा कि मजिस्ट्रेट ज़ेबा चौधरी के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, फिर तौहीन अदालत लग गई, फिर खान के अपने खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा बन गया। और अब जब जमानत के लिए अप्लाई किया गया और कहा गया कि अगर, तो वैसे हम सोच भी नहीं सकते कि हम फौज के अंदर बगावत पर उकसाने वाला कोई अमल करें, लेकिन अगर आपको लगता है कि ऐसा हुआ है तो हम माफी मांग लेते हैं, हम तस्लीम करते हैं, हम माफी मांग लेते हैं, आप हमें माफ कर दें, तहरीरी तौर पे माफी मांगते हैं। जैसे आप कहते हैं शहबाज गिल माफी मांगने के लिए तैयार हैं, लेकिन फिर भी जनाब सेशन जज जफर इकबाल साहब की जानिब से जमानत मनसूख कर दी गई। ये बड़ी बुरी खबर है पीटीआई के लिए और ख़ास तौर पे खान साहब के लिए कि अभी खान साहब को माफ नहीं किया गया, और वो जो मंसूबा है कि आपको सबक सिखाना है, क्योंकि ये हुकूमत तो किसी मौके के तलाश में है ना कि कोई लूज बाल आए फौरी तौर पे पकड़ ले। आप डॉक्टर शहबाज गिल ने लूज बाल दी और उस लूज बाल पे उन्होंने इमरान खान साहब को भी रगड़ा, इमरान खान साहब के खिलाफ भी मुकदमात बन गए, उन्हें भी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश होना पड़ा। और उसके बाद शहबाज गिल के साथ जो हुआ वो तो सारा पाकिस्तान देख ही चुका है। लिहाजा इस वक्त ये इंपोर्टेड हुकूमत तलाश में है कि कोई इनको लूज बाल मिले और उस पर यह छक्का मारे, तो लिहाजा शहबाज गिल को जनाब माफी नहीं मिली। इसके अलावा IMF के साथ जी रात को डील हो गई है और नाच नाच के घुंघरू तोड़े जा रहे हैं, एक दूसरे को मुबारकबादें दी जा रही हैं कि मुबारक हो, मुबारक हो, बड़ी कामयाबी मिल गई है। मैं समझता हूं यह शर्म का मुकाम है, डूब के मर जाना चाहिए कि ना तो हम IMF को पैसे दे रहे हैं कि हमने IMF को कर्ज दिया हो और हम कहीं तारीख में पहली मर्तबा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने IMF से कर्ज लेने के बजाय कर्ज वापस किया है। उल्टा IMF को कहा है कि हमारे पास एक्स्ट्रा पैसे पड़े हुए हैं, अगर आपको किसी गरीब मुल्क को देने की जरूरत हो तो हम तैयार हैं। हमने उनकी तरले करके, मिन्नतें करके, खून निचोड़ के अपने पाकिस्तानियों का तेल की मनमानी कीमत करके, टैक्स लगा के जितना वो कहते गए हम करते गए, उनके कदमों में गिरे, फिर नाक से लकीरें निकाली। ये सब कुछ करने के बाद कह रहे मुबारक हो, मुबारक हो, बड़ी कामयाबी मिल गई है। यानी ये बेशर्मी है, ये कामयाबी तो नहीं है। नजम सेठी का जरा जिक्र कर लें। नजम सेठी साहब मुक्तदर हलकों के खिलाफ जो भी बोलते रहे, एजेंसियों के खिलाफ जो भी बोलते रहे, उनको लाइसेंस मिला हुआ है कि वो पाक फौज को भी बदनाम करें, एजेंसियों पर भी खौफनाक शर्मनाक इल्जामात लगाएं, लेकिन उन्हें कोई हाथ नहीं डालेगा, उनको कोई रोकने वाला नहीं है। आपको पता है कि शौकत तरीन साहब की 2 ऑडियो कॉल्स कल वायरल हुई और उसको लेकर बड़ा शोर मचा कि आर्टिकल 6 लगाना चाहिए, ये तो IMF के साथ मुज़ाकरात नहीं होने दे रहे, ये तो मुल्क दुश्मन हैं। हालांकि कल भी मैंने कहा था कि जब खान साहब यही डील कर रहे थे, कहते थे IMF का बजट
मुल्क दुश्मन, IMF के हवाले कर दिया स्टेट बैंक। आज जब उन्होंने ना की कि हम सैलाब ज़दगान की मदद करना चाहते हैं, हम नहीं दे सकते सरप्लस, तो आज कह रहे हैं कि ये मुल्क दुश्मन है। लिहाजा जी वो 2 ऑडियो कॉल्स हुई तो नजम सेठी साहब इस पे कहते हैं कि ये IB का काम तो नहीं है। IB क्योंकि वजीर आजम के अंडर आती है, तो वो कहते हैं ये IB के काम नहीं है। IB के पास इतने वसाइल नहीं है, इतनी मशीनरी नहीं है कि वो इस तरह की कॉल टेप कर सके। नजम सेठी साहब कहते हैं ये काम खुफिया एजेंसियों का है, ये काम ISI का है, और ये काम उससे भी जो शर्मनाक और घिनौना इल्ज़ाम लगाते हैं। वो कहते हैं एक सॉफ्टवेयर एपिगोस, इजराइली कंपनियां ये सॉफ्टवेयर बनाती हैं और दुनिया के अंदर बड़ा ये बदनाम है। सॉफ्टवेयर भारत ने भी इस्तेमाल किया था और मोदी ने इसके ज़रिए शायद इमरान खान साहब का भी फ़ोन टेप किया था, और भी बहुत सारी उन्होंने वहाँ पे अपने अपोजिशन के फ़ोन टेप किए थे। तो मुख्तलिफ ममालिक इसका लाइसेंस लेते हैं, एजेंसियाँ खरीदती हैं। अब नजम सेठी साहब बड़ा इल्ज़ाम लगाती हैं कि शायद, वो कहते हैं शायद पाकिस्तानी एजेंसियों ने भी इसराइल से वो सॉफ्टवेयर खरीदा हुआ है। यह अपने अंदर एक बड़ा इल्ज़ाम है कि इसराइल से आप सॉफ्टवेयर खरीद रहे हैं, और दूसरे नंबर पे कि खुफिया एजेंसियां शौकत तरीन की कॉल टेप करती हैं। ये 2 बड़े इल्ज़ामात हैं जो नजम सेठी की जानिब से लगाए गए हैं। लेकिन जाहिर है नजम सेठी को कौन पूछने वाला है? इससे बड़ा इल्ज़ाम क्या हो सकता है कि आपकी इसराइल के साथ लेन देन है, आप इसराइल से सॉफ्टवेयर खरीदते हैं और फिर सॉफ्टवेयर खरीद कर गैर इखलाकी हरकतें कि फ़ोन टेप कर लेना, फ़ोन टेप करके फिर उनको वायरल कर देना। तो ये नजम सेठी की जानिब से जनाब इल्ज़ाम लगाया गया है। अच्छा जी, जिन ममालिक की हम गुलामी कर रहे हैं, अमेरिका की गुलामी करके हम अपने मुल्क के अंदर इंतशार पैदा कर रहे हैं, अदम इस्तेकाम पैदा कर रहे हैं, तबाही मचा रहे हैं मुल्क के अंदर, फिर इतना खौफनाक इल्ज़ामात जो इल्ज़ाम आया तालिबान की जानिब से, मुल्ला याकूब की जानिब से, जो उनके वज़ीर दिफा है, कि पाकिस्तान की साथ ज़मीन इस्तेमाल होती है जी, वहाँ से ड्रोन उड़ते हैं और अफगानिस्तान के अंदर कार्रवाई होती है। जिस मुल्क के लिए हम इतना कुछ कर रहे हैं वो हमारे लिए क्या कर रहा है, और जिन मुल्कों को हम धोखा दे रहे हैं, जिनसे पीछे हट रहे हैं, वो हमारे साथ क्या कर रहे हैं, वो ज़रा देखिए। तुर्की से 3 से 4 तैयारे आ चुके हैं हमारी मदद के लिए, और फिर चाइना ने 100 मिलियन युआन सैलाब ज़दगान की मदद करने का ऐलान किया है। यानी चाइना 100 मिलियन युआन पाकिस्तान की मदद करेगा, और तुर्की पहले दिन से वो पहला मुल्क था जिससे अमदाद मुसलसल पाकिस्तान पहुंच रही है। लिहाजा ये वो ममालिक हैं जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारे साथ इस मुश्किल वक्त में खड़े हुए हैं। और फिर खान पे जो फॉरेन फंडिंग का इल्ज़ाम लगता है जी, फॉरेन फंडिंग होगी। कल खान 3 घंटों के अंदर 520 करोड़ रुपए इकट्ठे कर गया, और साथ ही साथ इस इंपोर्टेड माफिया को ये पैगाम भी दे दिया कि ये है फॉरेन फंडिंग, इस तरह करता हूं मैं फॉरेन फंडिंग, ये है फॉरेन फंडिंग के सबूत। 3 घंटे बैठा, और सोशल मीडिया पे तो बड़े बड़े लोगों ने कहा था कि खान साहब अगर 2 दिन पूरा इस तरह टीवी पर बैठ जाएं तो हम तो IMF को कर्जा देना शुरू कर दें। जिस तरह से लोग खान साहब पर एतमाद करते हैं, तो आज ये जो कल टेलीथॉन हुई है उसके ज़रिए एक और भी पैगाम गया है कि इस मुल्क की कौम, इस मुल्क की आवाम, इस मुल्क में सिर्फ इमरान खान को हकीकी लीडर समझती है और इमरान खान पर यकीन करती है। उसके अलावा जी कल मरियम नवाज तोनसा गई, वहाँ पे आपको पता ही है जिस तरह से लोगों ने एहतजाज किया, और कल भी हमने जिक्र किया था कि उन्होंने जिस तरह से घसीटा और नारेबाजी की, और मरियम नवाज ने वहाँ पे ड्रामा किया, रोने वाली शक्ल, मेकअप, काले कपड़े पहन के एक खातून को, वो बूढ़ी माँ को लगाया यहाँ पे कंधे पर और तस्वीर बनाई, और आज उन्होंने उर्दू पॉइंट को एक इंटरव्यू देने कहा हमें तो कोई शय नहीं मिली, आई हैं, ड्रामा किया है, हम तो अपने बच्चों को नहला धुला के लाए हैं, घर से किराए भर के लाए हैं कि हम जा रहे हैं, तो मरियम साहिबा आ रही हैं तो हमारी कोई इमदाद होगी, भूखे नंगे लोग हैं, लूटे हुए हैं सैलाब में। कहते आई हैं, ड्रामा किया है, तस्वीर बनाई है और चलती बनी। और मरियम नवाज ने उसकी एडवर्टीजमेंट करने के लिए, ये बताने के लिए कि मैं कितनी लीडर हूँ, उसको वो लगाया हुआ है ट्विटर पे प्रोफाइल पिक्चर पर भी। लेकिन आज उसी खातून ने इसका पोस्टमार्टम कर दिया है, और मरियम नवाज के लिए मैं समझता हूँ कि उसका जो ड्रामा, हमेशा ये करते तो ड्रामा ही है ना जी। शहबाज शरीफ साहब भी ड्रामा, वहाँ पे जाते हैं, रिलीफ कैंप लगता है, आते हैं, रिलीफ कैंप होते ही नहीं है, ऊपर से मंगतों की तरह जिस तरह से वो बोरियाँ फेंकते हैं, और सार कैमरा ऑन है और सार काली ऐनक लगा लेते हैं, नज़र वाली ऐनक जेब में डाल लेते हैं, और वो पेज जो है वो पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो ये सारे ड्रामे हैं। सबसे बड़ा ड्रामा नवाज शरीफ कहा कि मैं मरने वाला हूँ, आज मार जाऊँगा, कल मार जाऊँगा, मंगल तक जिंदा नहीं रहूँगा, और वहाँ पे जाके एक दिन भी अस्पताल नहीं गए। तो अब शरीफ माफिया का सारे का सारा ड्रामा जो है वो कौम के सामने आ रहा है। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।